सत का संग। एक गांव में एक बूढ़ा चोर रहता था। उसने अपने बेटे को भी चोरी की विद्या सिखाकर चोरी में निपुण कर दिया। अब बेटा चोरी करता और दोनों बाप बेटा आराम से जीवन बताते। बूढ़े चोर ने बेटे को सख्त हिदायत दी थी कि किसी साधु संत की बातों में नहीं आना, कहीं सत्संग हो रहा हो तो वहां मत रुकना। एक दिन चोर के बेटे ने सोचा क्यों नहीं राजा के महल में ही हाथ साफ कर दिया जाए, और वह महल की ओर चल चला। थोड़ी दूरी पर उसने देखा कि बहुत बड़े महात्मा का प्रवचन चल रहा था। पिताजी ने मना किया है, यह सोचकर वह कानों में उंगली डालकर वहां से भागने लगा। भागते भागते वह एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर गया। तभी महाराज की आवाज उसके कानों में पड़ी, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो, जो ऐसा करता है ईश्वर उसको सदैव सुखी बनाए रखता है। वह तुरंत उठा और राजा की महल की तरफ चल पड़ा। राजमहल पहुंचकर जैसे चोर ने महल के द्वार को पार करना चाहा, तुरंत दरबार ने पूछा, अरे कौन है तुम? इतना सुनते ही चोर को महात्मा का उपदेश याद आया। झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ। दरबार ने कहा, अच्छा जाओ। चोर ने सोचा राजमहल का नौकर मजाक कर रहा है। सच बोलकर चोर को राजमहल में प्रवेश मिल गया। चोर एक कमरे में घुसा। वहां उसने ढेर सारा पैसा और जेवर देखा। उसने एक थैले में सब धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुस गया। वहां अनेक प्रकार का भोजन रखा था। वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने लगा कि तभी फिर महात्मा का उपदेश याद आया, जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। चोर ने सोचा खाने में नमक भी था, अतः मुझे राजा का बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर वह वापस चल पड़ा। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? चोर ने कहा कि जिसका नमक खाओ उसके यहाँ चोरी नहीं करते, इसलिए सारा धन रसोई में छोड़ आया हूँ। तभी रसोइयों की आवाज आई, पकड़ो चोर चोर चोर। तो दरबार ने चोर की पकड़ लिया, राजा के सामने पेश किया। पूछने पर राजा के सामने चोर ने कहा कि मैंने तो सत्य कहा महाराज कि मैं चोर हूँ, किंतु मैंने आपका भोजन खा लिया है और जिसका नमक खाते हैं वहाँ चोरी नहीं की जाती है, अतः मैं धन छोड़कर भाग रहा था। चोर के उत्तर से राजा बहुत प्रसन्न हुए। उसे अपने यहाँ नौकरी दे दी। राजमहल से घर जाकर चोर ने अपने पिता से कहा कि देखिए पिताजी, महात्मा की बात मानने के कारण ही मुझे दरबार में नौकरी मिल गई है। संतों और महात्माओं के प्रवचन में सभी का कल्याण होता है।